कर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से, इस भारत भूमि, पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया। करनाल जिले में इंद्री, और इंद्री में 6 साल की आयु से ही घर में गायें थी। गाय को चुगा कर लाना, उसको हरा हरा घास मोतियों जैसा खिला के लाना ताकि दूध अच्छा दे, और दूध उसको पीना, भाव के साथ गौ माता की सेवा की। बचपन यहाँ से आरंभ हुआ और फिर मंदिर के साथ रूपरेखा मेरे महादेव की कृपा से बन गई कि उसी उम्र में 6 साल की उम्र में ही रोजाना प्रभु को जल चढ़ाकर और महादेव का आशीर्वाद पाकर फिर अपने स्कूल में पढ़ना और खेलना। खेला भी, पढ़ा भी इस भाव से कि क्लास में, एक स्कूल में एक पहचान थी। सुबह से शाम एक ही काम, ओम नमः शिवाय, जय भोले की, ओम नमः शिवाय, जय भोले की बोलता था। जब भी कोई मास्टर मुझे पढ़ाना देख रखता था तो कहीं और पढ़ा रहा था तो मैं नीचे ओम नमः शिवाय करके जय श्री राम करके ना किताब को ना आगे पढ़ने पढ़ता जाता था। एक दिन मेरे को मास्टर जी का ध्यान पड़ गया, तो मास्टर जी ने मेरे को ना खड़ा किया, भाई बताओ तुम मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता नहीं लगा, कि मुझे पता ही नहीं था, मैं कर तो और रहा था जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ये बोले जा रहा था। वो समझ गया इस भक्त का इसका ध्यान नहीं है। तो जैसे ही उन्हें स्तूत की सोटी मंगाई, उस समय स्तूत की सोटी की बहुत तेज लगती थी। उन्होंने मेरे को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कह सकता मैं 100 के करीब लगभग मारी होंगी, मेरे चारों तरफ। और तब भी मैं हंसता रहा और वो रोने लग गया। तो रोता रोता वो अपने स्टाफ रूम में चला गया। मैं पीछे पीछे गया, कहता है मुझे नहीं समझ आई, मैंने तेरे को इतना मारा और मारने के बाद तुम हंस रहा है, और मैं रो रहा हूँ कि मैंने तेरे को इतना क्यों मारा। तो मैं समझ तो गया कि तू कर रहा था, भगवान का नाम ही ले रहा था। तो उसके बाद उसने मुझे, कभी मास्टर ने ना स्कूल में, इसको पता ये पढ़ने नहीं आता, ये तो भगवान का नाम ही लेने आता, ये पागल है। तो मुझे वो पागल की डिग्री भगवान के नाम की बचपन से स्कूल से ही मिल गई थी। उसकी कृपा ने साथ दिया। जिस काम को भी प्रभु ने सेवा दी, पतंग उड़ाए, आकाश में कभी पतंग नहीं किसी का ऊंचा उठने दिया। उड़ा तो उसको सबसे ज़्यादा पेच लगाने में एक्सपर्ट था। उस ज़माने में 1 रुपया पेच पतंग पे बांध के 2 रुपये लगाना, ये एक बड़ी उस वक्त वो बात होती थी। और पतंग भी जब लोग लूटने के लिए जाते हैं तो बच्चे हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में बच्चे भाग भाग के चारों तरफ लूट जाना कि आज पतंगों के पेचे हो रहे हैं और पेचों में देखो किसकी जीत होगी। जिसका कटता था उसके पास 1 रुपया या 2 रुपये बांध के हम लगाते थे पतंग के ऊपर। वो भी मेरे महादेव की कृपा थी। फिर बंटे खेले तो बंटे भी उसकी कृपा के साथ ही। किसी को बंटा अपने बराबर नहीं खेलने दिया प्रभु ने, क्योंकि भक्ति प्रभु के नाम की शक्ति थी, उसी का आशीर्वाद था, उसी की से बंटे भी किसी को खेलने नहीं दिए। फिर पिलपलुआ खेलते थे, फिर हम उसके साथ ही तैरना भी किसी को नहीं दिया अपना। उसकी कृपा रही, नदी को एक ही सांस में पार कर देना, उसकी कृपा के साथ। रेस लगाई तो 12 किलोमीटर की रोज़ रेस लगा देना, सैर करना, और सैर करते चलते फिरते सिर्फ एक ही बोलना, ओम नमः शिवाय। सैर भी कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, रेस भी लगा रहा हूँ मन से यही बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय। वो चलती जाती, उसकी कृपा से गाड़ी चलती गई। जीवन आरंभ उसकी कृपा के साथ। एक इंद्री, करनाल जिले में इंद्री में जन्म भूमि, और वहीं से मंदिर का रिश्ता। और मंदिर के साथ ही जैसे ही होश में तुझ बड़ा हुआ, बिजनेस किया, व्यापार किया। व्यापार में सबसे पहले किराने की दुकान की पिता की दुकान पे किराने पे बैठना जाकर, और उसको सुंदर से सुंदर सजा कर रखना, सुंदर से सुंदर तरीके से सामान को सजाना और अच्छी सेल कर लेना। व्यापार किया। उसी के साथ ही मामा जी की मुनियारी की दुकान थी, उस दुकान पे भी थोड़ा समय निकालना। पढ़ाई की तरफ ध्यान कम था, भगवान के बिजनेस की तरफ बचपन से ही याद आता। मुनियारी की दुकान की, मामा जी के साथ भी बैठना, जब पटाखे आतशबाजियाँ बाहर बेचनी, वो काम सहयोग देना। जैसे ही राखी आती, राखी के त्यौहार में बाहर लगाना, ये सेवाएं प्रभु ने बचपन से ही दी। सारी दुकानों का एक्सपीरियंस। भाई ने फिर कपड़े की दुकान का भी भाई के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस रहा। बैठा नहीं पर जब आता जाता देखता जरूर रहा। हर चीज़ का व्यापार बचपन से ही भी किया। फिर शराब का ठेकेदार भी रहा, वाइन कंट्रैक्टर भी रहा भी वो 23 साल तक लगातार। और उसकी कृपा ने पहचान बना, अगर जो काम किया तो वो ईमानदारी से परिचय काम किया। एक पहचान थी किसके, ये नहीं कहते थे सतपाल मनोचा के ठेके, ये कहते जय बोले के, जो बोलता है ना सारा दिन पागल, उसी के ठेके। तो वहाँ भी प्रभु ने कृपा बनाए रखी। कृपा के नाम से उस बिजनेस में भी अच्छी अपनी पहचान लेकर आया। और उसके
को जीवन की एक दिशा ही पलट रही है, उस लाइन से दूसरी लाइन में लेकर जाना। इंद्री में वहाँ पर श्री सनातन धर्म मंदिर था और एक श्री राम नाटक अमर कलब थी। तो श्री राम नाटक अमर कलब में मीटिंग में मुझको बुलाया, एक सर्वसम्मति से मेरे को सेवा का मौका मिल गया। सेवा का मौका मिला, सेवा प्रभु ने ऐसी करवाई जो वो 42 साल में नहीं कर पाए, वो 42 दिन में उसकी कृपा के साथ हुई। इसी के साथ ही वो मंदिर एक इंद्री का था जो किसी कारण गिर चुका था। पिता ने उसकी सेवा करके पहले शुरुआत उसी ने आरंभ किया था, जब खंडर था बनाया, उसके बाद गिरने के बाद पिता ने आशीर्वाद दिया, कोई बनाने को तैयार नहीं, इस बेटा को भी सेवा आपने ही करनी है। तो पापा ने बुलाया बेटे को, उसके साथ अपने शहर के कुछ लोगों को बुलाकर उस मंदिर के लिए निर्माण के लिए सर्वसम्मति से मुझे सेवा का फिर वहाँ पर मौका मिल गया। प्रभु की कृपा दिया, प्रभात फेरियाँ उस मंदिर से आरंभ होगी मेरे महादेव की कृपा से। वो प्रभु ने कृपा ऐसी संकेत दिया कि जो मंदिर का कार्य कावट के द्वारा, कावट वाले भक्त जल लेकर आते हैं, गंगा जल, वो महादेव पर चढ़ाकर और आशीर्वाद पाकर महादेव से मैंने उनको भक्तों को बुलाया भी, आप वाले अपने अपने एक एक हाथ से ईंट रखो रही, ये मंदिर का निर्माण होना है। वो सारे कावट वाले शहर वाले वहीं पर पहुंचे और उन्होंने उस मंदिर के ऊपर एक एक ईंट रखी और वहीं पर प्रभु से प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि प्रभु वो कृपा वो शक्ति देना। इस साल शिवरात्रि पे ये कावट जल वाले यहाँ जल लेकर आए हैं, अगले साल शिवरात्रि पे भी प्रभु एक ही साल में ये मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए। तो मेरे महादेव ने कृपा की, उस प्रभात फेरियों के माध्यम से महादेव पालकी पे श्री कृष्ण कन्हैया साथ आए और पालकी पे से आशीर्वाद से उस इंद्री की कर्ण भूमि से आरंभ हुई मेरे महादेव की प्रभात फेरी। वो मंदिर का निर्माण शहरवासियों ने, गाँव वासियों ने चारों तरफ बड़ा भव्य योगदान आशीर्वाद दिया। एक ही साल में उस मंदिर का भी निर्माण हुआ उसकी कृपा के साथ। रामलीला अमर नाटक क्लब भी जैसे ही मैं इंद्री से करनाल की तरफ 1996 में शिफ्ट हो गया, इंद्री रामलीला स्टेज को छोड़ दिया और सेवा किसी और को दे दी, अपने दोस्त को। हम इकट्ठे ही पढ़ते थे, सतीश भाई अब तू संभाल, मैं तो चला। उसके बाद मंदिर की सेवा कुछ मेरे पास रही कुछ समय तक। जब जैसे ही मंदिर की सेवा का भी मुझे लगता कि मैं इंद्री से करनाल अप डाउन नहीं कर सकता, वो भी मैंने चुप करके उसी दोस्त को ही बुलाया, सतीश तुम, क्योंकि तुम्हारे पिता भी इस मंदिर के भी और तुम भी मेरे दोस्त भी, हम इकट्ठे ही पढ़े और तुम नहीं, मुझे पता है तुमसे मुझे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिल रहा जो इस बाद में सेवा कुछ कर पाए। मैंने वो भी उसी को संभाल कर श्री राम नाटक अमर कलब भी और श्री सनातन धर्म गीता मंदिर भी दोनों सेवा देकर कभी पीछे मुड़ कर ही देखा कि वो जगह, वो स्थान, वो मेरा है, मुझे उसकी ज़रूरत है, या मैंने उसका सारी उम्र उसके ऊपर कब्जा करके रखना है, ऐसी सोच नहीं रखी। वो छोड़कर चला आया। उसके बाद करनाल की कर्ण भूमि पे मेरे महादेव की कृपा से भारतवर्ष में एक योजना शुरू की। भारतवर्ष में कह सकता हूँ, हरियाणा में तो मैं कह सकता हूँ पक्का, मुझे पता है कि जो यहाँ पर हरियाणा में आरंभ हुआ, सभी भारतवर्ष के जितने भी जगत गुरु शंकराचार्य, सभी मठाधीश, सभी संत, सभी का आशीर्वाद पाके आरंभ हुआ कि भारत में कोई भूखा ना सोए। इस भावना से उस लक्ष्य को लग के सबको बुलाया, सब आए, सबका आशीर्वाद पाया और इस योजना को गरीब परिवारों को राशन देने की योजना को आरंभ किया। सबसे पहले गरीब परिवारों को राशन देना आरंभ करना इस करनाल की कर्ण भूमि उस पालकी से मेरे महादेव की कृपा से आरंभ हुआ। जैसे ही वो पालकी कृपा से आगे की तरफ बढ़ी, आरंभ हुआ, जैसे ही पालकी उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो फिर मेरे महादेव की कृपा से और संकेत हुआ कि जो शराब का खुद वाइन का ठेकेदार था, जब छोड़ दिया इस लाइन को, उसके बाद मैंने सोचा भी जो भी भक्त ये इतनी 31 दिसंबर की रात्रि को ये ड्रिंक करके इधर उधर मंदिरों में भाव जोड़ दिया उनका, ताकि ये मंदिरों में इस योजना को सत्संग कराया। उस नई रूपरेखा को 3-4 साल तक किया। उसके बाद फिर सेवा आगे फैलने लगी, उसको भी देखा भी लोग पकड़ गए हैं, तो उस काम को छोड़कर फिर नए की तरफ चल पड़ा। नया सोचा भी होली पार्क पे भी लोग बड़ी ड्रिंक करते हैं, इधर उधर मस्ती मारते हैं, ताकि वो भी दोपहर का भोजन इसी पालकी से आरंभ हुआ। देखो कि मेरे महादेव की कृपा से उस पालकी ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ जन्म नहीं दिया। इसी के साथ ही जैसे ही पालकी आगे की तरफ बढ़ने लगी, जो भी पालकी से निकला उसकी कृपा से शब्द निकले और पूरे भी मेरे महादेव लेकर आए। जो भी बुला उस पालकी से उसने बुलवाया और जो भी बुलवाया भी पूरा भी वो ही करता है और वो ही करवाता। मैं तो सिर्फ एक कहता हूँ, एक आगे खड़ा हो जाना, सिर्फ वो ही सेवा कर पा रहा हूँ। बाकी करने कराने वाला देवों का देव महादेव है, त्रिलोकीनाथ। आज यहीं तक ही आपको बचपन की अपनी सारी सेवाएं बताई कि किस प्रकार प्रभु ने मुझे इस योजना में जोड़ा। अगले साल की रूपरेखा में मेरे महादेव से अभी बीच में आपको पूरी नहीं डिटेल दे रहा, फिर समय आएगा फिर आपको दूंगा।
अभी जो अगले साल की रूपरेखा बनी कोरोना महामारी के लिए, ऐसा भी भारत में, विश्व में आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। और जो करनाल की कर्ण भूमि से आरंभ हुआ, 12 सेक्टर में 12 दिन और 12:12 पर आरंभ होना ओम नमः शिवाय का जाप, 12 ही महीने हो, 12 ही तारीख हो और उसके साथ 12 ही ज्योतिर्लिंग हो और सूर्य देव के भी 12 ही नाम हो। ऐसी रूपरेखा को 12 को प्रभु से रिश्ता जोड़कर आरंभ किया ओम नमः शिवाय का जाप। और लक्ष्य क्या रखा कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और भ्रष्टाचार बंद हो। वो भ्रष्टाचार बंद के लिए प्रभु से प्रार्थना की तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी भाई ने और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पालकी से जन्म लिया। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मेरे महादेव की कृपा बरसी। इसी के साथ ही वो कृपा ऐसी बरसती चली गई कि देश एक नई दिशा की तरफ उसी पालकी से बुला हुआ है कि सीधे मिलते हैं भगवान, सीधे, याद रखना, सीधे मिलते हैं। जिसने जहाँ भक्ति की वहीं पर शक्ति आई। जहाँ कर्म करोगे दुकान पर, फैक्ट्री में बैठकर, तो फल वहीं कमाई आएगी। तो इसी तरह इस भावना से सबको संकेत देता रहा, सीधे मिलते हैं भगवान। देवों के देव मेरे महादेव की कृपा बरसी। इसी भाव से लोगों को भी प्रभात फेरी का जो गौरव बना, वो करनाल नहीं, फिर जहाँ जहाँ पर चैनलों के माध्यम से गई, वो सारे भारतवर्ष में और करनाल की कर्ण भूमि से सारा भव्य अलौकिक एक दृश्य की तरफ संकेत गया और लोगों ने उस भावना को स्वीकार करके उस दृश्य को, उसी रूपरेखा को सारे देश विदेश तक हरियाणा में शुरुआत कर दी। उसके साथ मेरे महादेव की कृपा ने अब जो भाव निकला वो 12 सेक्टर में। फिर पिछले साल क्या हुआ, 12 दिन 12 मंदिरों में रोजाना शाम को कमल का फूल चढ़ाकर देवों के देव महादेव को प्रसन्न करके कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और भ्रष्टाचार बंद हो, इस लक्ष्य के साथ। और जब भी ये पालकी यहाँ से आरंभ होती है पंडितों के साथ, कभी 21 होते हैं, कभी 12 होते हैं। और जब करनाल की कर्ण भूमि से 12 सेक्टर से आरंभ हुई थी, तब 112 पंडितों के साथ एक अलौकिक दृश्य था कि भविष्य में ऐसी भी कहीं योजना नहीं देखी होगी। आकाश पृथ्वी पाताल के बीच में आरंभ हुआ मेरे महादेव का, वो भी 112 पंडितों के साथ। जब सब ने आकाश में ध्वनि एक सुंदर संकेत गया, वो भी उसकी कृपा थी। और ये अगले साल जो अब आ रहा है 21 में, कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु प्रभात फेरी निकलनी चाहिए, निकलेगी तभी जब कोरोना महामारी खत्म होगी, नहीं तो फिर निकलने नहीं देगी, इजाज़त भी नहीं मिलेगी। तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अपने आप ही उसको रास्ते को बनाएंगे। मेरी बनाने की कोई क्षमता नहीं, कोरोना महामारी को वही दूर कर पाएंगे। फिर वो संकेत क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते होंगे। ऐसा जिंदगी भविष्य में जो भी इस पालकी से अलौकिक हुआ वो कोई भी नहीं कर पाए। आरंभ यहीं से होती है उसकी लीला। अब इस बार 12 ज्योतिर्लिंगों पर 12 दिन 12 पंडित, एक दिन जिस दिन ये पालकी चलेगी और पालकी का अलौकिक एक दृश्य होगा, वो 12 पंडित वहाँ पर उसी स्थान से जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, बाहर अपने आकाश पृथ्वी पाताल के बीच में 12 शंखनाद आरंभ करेंगे। और वो यहीं से भी जहाँ पर इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी 12 ही पंडित खड़े होंगे और देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से सारा शंखनाद अलौकिक होगा। और महादेव से, देवों के देव से भारत में विश्व में उज्जवल हो और कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए इस रूपरेखा का संकेत हुआ। और मेरे महादेव कृपा करना, भाव है, भाव को समर्पित ही कर सकता हूँ। अप्रोच मेरी नहीं, ना मेरी श्री मनोहर लाल खट्टर जी तक है, ना मेरी देश के प्रधानमंत्री तक है। मेरी अप्रोच मेरे महादेव तक, देवों देव त्रिलोकीनाथ जहाँ तक के मालिक के पास मेरी जरूर, वो मेरी मात लेते हैं, बुलवाते भी पूरी भी वही कर देते हैं। ये मेरा विश्वास है कि वो यहाँ पर आएँ, जिस दिन ये पालकी चले, महादेव का आशीर्वाद पाएँ और कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएँ। मुक्ति पाने के लिए एक ही लक्ष्य है, ओम नमः शिवाय का जाप। आपने ओम नमः शिवाय का जाप सारे संसार में, सारे भारतवर्ष में जहाँ तक भी जहाँ संदेश पहुँचा सकते हो, सारों को संदेश पहुँचाएं कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। और देवों के देव मेरे महादेव आप पर कृपा करेंगे। और इसी के साथ ही जब कोरोना महामारी से आप मुक्ति पाओगे, और याद रखना भारत विश्व में उज्जवल होगा। और व्यापारियों को याद रखना, जितना हम पैसा इधर उधर बांटते हैं बेरोजगारों को निकम्मा हम नहीं बनाएंगे। मेरी भावना, मेरी सोच ये है कि व्यापार उनको, इतना व्यापार हो कि उनको घर घर से लेकर आए, आओ भाई आप मेरी फैक्ट्री में, मेरी इंडस्ट्री में जगह है, वो हाथ खड़े कर दें कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, वो फैक्ट्री वाले लेने खुद आए। वो बेरोजगारों पे जितना हम समय पैसा बांटने में लगाते हैं और उनका बीच में इतने अफसर बांटने वाले होते हैं
और वो बेरोजगारी का पैसा, वही पैसा व्यापार पे व्यापारी को लगाए और व्यापारी ही उनको बेरोजगारों को रोजगार दे, तो इससे बड़ा क्या बेहतर होगा। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए देवों के देव मेरे महादेव से हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा आज इतना ही, रोज 12 मिनट 12 प्रयास होता है 12 बजे ही आरंभ हो, 12 मिनट तक ही मैं आपसे बोल पाऊँ, समय का ध्यान नहीं रहता। उसकी कृपा बरसती रहे और देवों के देव मेरे महादेव की आप पे भी कोरोना महामारी के ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।